मेरे केस में लंबे बाल ही मेरी आइडेंटिटी बन के रह गई। कोई 1 महीना पहले 1.5 महीने पहले लड़ झगड़ के वालिद साहब से यहाँ घर के अंदर ही ये सब सेटअप लगवाया है। मगर खाना एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं करता कभी भी नहीं। नौजवान गुलूकार अहमद जहांजेब से मिलने कराची में उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। उनके मैनेजर भाई ने इस्तकबाल किया। अहमद जहांजेब ने गुलूकारी बहुत छोटी उम्र में ही शुरू कर दी थी। बचपन में ही उन्हें बहुत से बैरूनी ममालिक में परफॉर्म करने का मौका मिल गया। क्या लंबे बाल, मुनफरिद तराश खराश और शोख लिबास आर्टिस्ट की शोहरत में मदद देते हैं? डेफिनेटली ये पार्ट ऑफ एक पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। मेरे केस में लंबे बाल ही मेरी आइडेंटिटी बन के रह गई। बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ हैं और थे कि लंबे बाल सूट नहीं करते या नहीं होना चाहिए, बट जिस कैरेक्टर ने मुझे आज जो कुछ भी हूँ बनाया है वो था लैला मजनू। तो मैं मजनू का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। पहला गाना आया एक बार कहो, उसके बाद कहो एक दिन में, वही लंबे बाल स्टाइल, तो वो एक आईडी बन के रह गई। और तो अक्सर अमूमन लोग ये सोचते हैं कि शायद लंबे बाल और ये सब चीज़ों करने से एक आर्टिस्ट बन जाए। नहीं, तो ये पूरा एक पैकेज होता है कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक क्या देखते हैं। प्लस ये कि अगर आवाज़ मेरी नहीं होती तो चाहे कितने ही लंबे बाल होते वो अफेक्ट नहीं करता। जो गुलूकारी है वो भी एक तरीके से वर्जिश मांगती है। आपके स्टेमिना, आपके लंग्स जितने फ्रेश होंगे, जितने आपके मजबूत होंगे, उतनी आपकी आवाज़ ज़ोर से निकलेगी। और आप एक्सरसाइज करते हैं, आप क्रंचेस लगाते हैं, वो सब इनसे ये भी खुलते हैं और इनसे आपकी वोकल कैपेसिटी पे भी असर पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और मैं अभी कोई 1 महीना पहले 1.5 महीने पहले लड़ झगड़ के वालिद साहब से यहाँ घर के अंदर ही ये सब सेटअप लगवाया है। क्योंकि आप बाहर जाते हैं जिम में, आपको कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। आपके घर में जितना छोटे में छोटा सामान लग जाए, या जिनके पास सामान नहीं है वो इलाके में दौड़ने थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और नुसरत फतेह अली खान मोटे होने के बावजूद बहुत अच्छे गायक थे। आजकल स्मार्टनेस की जरूरत क्यों पड़ गई? उनकी गुलूकारी उतनी बड़ी थी, मतलब उनकी इतनी बड़ी गुलूकारी थी कि उनको ज़रूरत नहीं थी उनकी इमेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की। हर चीज़ जो है वो एक टोटल पैकेज मांगती है। आप किसी को देखकर ज़्यादा पसंद करते हैं अगर आपको वो आदमी अच्छा, स्मार्ट, फिटेड, क्योंकि अब आप यू मूविंग इन दैट सोसाइटी जहाँ आपको अपने आप को कैरी करना मांगता है। तो यही अभी हम इस दौर में आ गए हैं कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट फॉर इट, यू नो। आप काफी बूढ़ी मशहूर हैं, क्या खाने का इंतखाब भी मिजाज के हवाले से करते हैं? मैं घर में दरअसल सबसे ज़्यादा लाड प्यार में पला बड़ा हूँ, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मगर खाना एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं करता कभी भी नहीं हूँ। कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलरली मैं ये खाता हूँ या वो खाता हूँ, खाता सब कुछ हूँ। मगर हाँ, मूड के ऊपर है। अगर जी चाहा तो सब्ज़ी, सिर्फ सब्ज़ी और कच्ची सब्ज़ी भी खा जाऊँगा नाश्ते में, खाने में। और अगर नहीं मूड हुआ तो फिर जब तक चिकन नहीं होगा टेबल के ऊपर नहीं खाऊंगा। बस एक आर्टिस्ट जो होता है ना, म्यूजिशियन कह लें या एक आर्टिस्ट होता है, वो थोड़ा सा मूडी हो जाता है वक्त के साथ साथ। मगर आई एडोर फूड, आई लव फूड, और अल्लाह ताला की एक नेमत है। और हमारे घर में माशाल्लाह वालिद से लेकर और भाई तक सब खाना बना लेते हैं, मैं खुद बना लेता हूँ। क्या कुकिंग करते हुए खाने में सुर भी मिलाते हैं? ये खाने वालों से पूछें अगर नहीं, सुर मिलना क्या मतलब है, पसीने वसीने बहते हैं तो वही मेरे ख्याल से मेरी मेहनत है। और बाकी दिल से जो बनाना होता है ना, वही काफ़ी होता है। और दिल से जो भी बनाए वो हमेशा खाने में जायका देता है, लज्जत देता है। सुरीला खाना तो बहुत ही कम सुना है किसी को खाते हैं, बट ये कि लज्जत और जायका
दिल से बनाने से।